हेलो किड्स, देखिए ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 811 क्वाड्रिलेटरल का सेकंड वीडियो है। और इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन टिल 8th क्वेश्चन। हमने 8th क्वेश्चन तक कर लिया था और 9th 10th 11th 12th आज हम करेंगे और इसी के साथ ही वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। थोड़े क्वेश्चंस अच्छे हैं, टाइम ज़्यादा लगता है और कल फिर से वीडियो आएगी और उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और उसमें कुछ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी पहले करानी पड़ेंगी, तो वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो कल करते हैं उसको। हाल फिलहाल ये वाली एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं। देखिए जो 9th क्वेश्चन है वो क्या स्टेट करता है, देखते हैं पहले तो। इन पैरेललोग्राम ABCD, देखिए हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD। देखिए जैसे ही वो आपको पैरेललोग्राम बोला, जैसे ही पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट आए तो आप ये समझ जाइए कि आपको सारी पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब आपके दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD। देखिए उन्हें बोला ये जो डायगोनल BD है, ये वाला डायगोनल BD है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स प्रेजेंट है, एक तो है P और एक है Q। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इस तरीके से प्रेजेंट है दैट DP इज इक्वल टू BQ। जितनी DP की लेंथ है उतनी ही अपनी BQ की लेंथ है, दोनों लेंथ आपस में सेम है। और हमें करना क्या है, पहली बात तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। फर्स्टली एनालाइज कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, APD, ठीक है। तो देखिए आपको APD मिलेगा, ये रहा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा है CQB मतलब ये वाला ट्राइंगल। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो देखिए लगाते हैं कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टीज़, साइमल्टेनियसली करते चले आते हैं, एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ते। देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द ट्राइंगल APD, आपको बहुत अच्छे से याद है। पहले हम लिखते थे कॉन्ग्रुएंसी में इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप ले रहे हैं। देखिए क्या क्या ले सकते हैं, पहली बात जितना AD है उतना ही BC है, बिकॉज ऑफ दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं। दूसरी बात देखिए जितना ये वाला एंगल होगा, क्या कह सकते हैं आप इस एंगल को, एंगल ADP। आप क्या देखिए, पहली बात तो हो गई कि हमारा जो BC है वो AD के इक्वल है। दूसरी बात ये देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ADP दैट इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल आप इसे कह सकते हैं एंगल ADP इसको बोला तो आप इसे कह सकते हैं एंगल CBQ। दोनों एंगल सेम है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में सेम है, बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं रिकॉल कर दूं आपको, देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, आपको बहुत अच्छे से याद है कि जितना एंगल ये वाला होता है इस साइड वाला, उतना एंगल ये वाला होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही प्रॉपर्टी है कि जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये वाला होगा। ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। और देखिए BQ जो है अपना वो DP के इक्वल दे रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखिए ये वाली साइड आई, ये वाला एंगल आया और ये वाली साइड आई, तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट AP इज इक्वल टू CQ। AP इज इक्वल टू CQ, क्योंकि देखिए AP इस ट्राइंगल में आ रहा है और CQ इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो जब आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट AP इज इक्वल टू CQ, ठीक है। वेरी नाइस। चल इसके बाद हम बात करते हैं, हमें शो करना है ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD। ट्राइंगल AQB ये रहा और CPD ये रहा, वही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होने वाली हैं। देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और देखिएगा ये वाला जो एंगल है ये वाला उस एंगल के इक्वल है, अगेन सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसके बाद देखिए जो BQ है दैट इज़ इक्वल टू PD, ये उन्होंने हमको दिया हुआ है। तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी हुई, साइड हुई, फिर एंगल हुआ, फिर ये वाला साइड। तो साइड एंगल साइड से हम फिर से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप ये वाला पार्ट कह सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP, क्योंकि देखिए AQ इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है, और CP जो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो जब आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं तो आप CPCT से कह सकते हैं दैट AQ इज इक्वल टू CP, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए आपने शो किया कि जो AP है वो इसके इक्वल है, ये आपने शो किया था ना यहाँ पर CPCT लगाकर। दूसरी बात देखिए आपने शो किया कि ये वाली जो साइड है मतलब कि जो CP है दैट इज़ इक्वल टू AQ। आपने दोनों बातें शो कर दी। और आपको शायद याद होगा कि हमने डिस्कस किया था अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिकल को पैरेललोग्राम शो करना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो आप शो कर दीजिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दूसरी बात, या फिर आप शो कर दीजिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों अपोजिट साइड्स। तीसरी बात आप ये शो कर दीजिए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, कि इस अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है।
ये भी शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहले वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देखिए ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम। जो आपका लास्ट वाला पार्ट है आपको शो करना है कि जो ए पी सी क्यू है वो पैरेललोग्राम है, तो आप कह सकते हैं सिंस ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड पी सी इज इक्वल टू ए क्यू एंड एज वी नो इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं दिया हुआ है, आप अच्छे समझिए। मेरा टारगेट था आपको थोड़ा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में से ही डायग्राम में से ही समझाया। आप अच्छे से समझिए, इस पूरा मैटर सब कुछ वैसा ही है जैसे मैंने बोला हुआ है। ठीक है, बाकी अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा अबाउट द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या कहानी है। देखिएगा 10th वन, ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी। देखिए उन्होंने बोला है कि फिगर में हमको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए पी ए के परपेंडिकुलर है, दूसरा सी क्यू ए के परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। ट्राइंगल ए पी बी, देखिए ए पी बी ये रहा, ये वाला ना ए पी बी, और दूसरा सी क्यू डी, देखिए सी क्यू डी ये रहा। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए हम क्या क्या बातें इसके अंदर ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू तो हो जाएगा, बट मेन मैटर ये है कि आपको ये ट्राइंगल इसकी कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो देखिए आप क्या क्या बातें ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग ये है कि ये साइड इसके इक्वल है। पहले तो लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, ये जो लिखते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो ए पी पहले तो हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दूसरी बात देखिएगा कि ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 हो गए। तीसरी बात आप क्या ले सकते हैं, जो दोनों में मिल जाए आपको, देखिए आप ले सकते हैं कि जितना ये वाला एंगल है, एंगल सी डी बी, उतना ही ये वाला एंगल है। ठीक है, ए बी डी, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन में इस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो देखिए क्या क्या बातें हुई, एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, दूसरा ये छोटा सा एंगल है वो इस छोटे वाले एंगल के इक्वल हो गया था। ठीक है, और तीसरी बात ये हो गई थी कि ये एंगल इसमें 90 है और ये वाला एंगल इसमें 90 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल साइड। तो बाय एंगल साइड आप कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं दैट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया है फिर से पूछिएगा, बताइएगा, वैसे पूरा मटेरियल इसके अंदर लिखा हुआ है, बट कोशिश करिएगा जैसे मैंने समझाया वैसे ही कोशिश करें, मतलब नॉर्मली खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, वरना सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। चलिए इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन जो है, देखिए बहुत अच्छा है, काफ़ी ईजी है, डायग्राम बहुत मुश्किल है, बहुत गंदा लगता है, बट क्वेश्चन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ईजी होता है ये वाला। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। उन्होंने बोला कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला और ट्राइंगल डी ई एफ ये वाला, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी। देखिए उन्होंने बोला कि जो ए बी है वो डी के इक्वल है, फुल ए बी इज इक्वल टू फुल डी, दोनों आपस में सेम है। और दूसरी बात उन्होंने हमको ये भी बोली कि जो ए बी है वो डी के पैरेलल भी है, ए बी डी के पैरेलल भी है, ए बी डी के इक्वल भी है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो देखिए जैसे उन्होंने ये बोला, आपको याद होगा कि इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो देखिए ए बी जो है वो डी के इक्वल भी है, ए बी डी के पैरेलल भी है, तो आप ये कह सकते हैं बेझिझक, मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन में हो सकता है ना हो, लेकिन दिमाग में होना चाहिए ना, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, बट सिर्फ स्टेटमेंट लिखकर, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो आप कह सकते हैं दैट ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हो गया, मतलब ये मान लीजिए आपको ये तो होना ही होना है, आना ही आना है। बाकी आगे देखते हैं कि पता नहीं प्रूफ करवाया भी है या नहीं करवाया है ना, बट मुझे दिखा तो मैंने रिकॉल कर दिया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है और बी सी ई एफ के पैरेलल भी है। देखिए बी सी ई एफ के इक्वल भी और पैरेलल भी है, लो ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी एफ ई है वो भी पैरेललोग्राम हो गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसे भी यूज़ कर लेंगे। ओके चलिए, अब उन्होंने बोला हमसे फर्दर कुछ और बोला हुआ है, वर्टिसेस ए बी सी
ए को उन्होंने डी से जॉइन कर दिया है, सी को एफ से जॉइन कर दिया है और बी को ई से जॉइन कर दिया है। हमें क्या करना है, देखिए आगे भी वाली बात, क्वाड्रेटल ए बी ई डी को पैरेललोग्राम शो करना था, कर दिया हमने पैरेललोग्राम। कैसे किया था, ए बी ई डी में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये वाली साइड इसकी पैरेलल भी थी और इक्वल भी थी, तो आप कह सकते हैं कि ए डी ई बी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकंड वाला भी हम कर चुके कि जो ये साइड जो थी वो इसकी पैरेलल भी थी और इक्वल भी थी, तो जो अपना बी ई एफ सी है वो भी एक पैरेललोग्राम हो गया था। अच्छा अब देखिएगा, इसके बाद जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, हमें ए डी को सी एफ के पैरेलल भी करना है और ए डी को सी एफ के इक्वल भी करना है। ठीक है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। हाँ देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो है वो एक पैरेललोग्राम है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो जो बी ई है वो ए डी के पैरेलल होगा और बी ई जो है वो ए डी के इक्वल भी होगा। ये बात अच्छे से जानते हैं आप। कौन कौन, बी ई पैरेलल टू ए डी, ठीक है, और बी ई जो है इक्वल टू ए डी। दो बातें आपके पास हैं कि बी जो है ए डी के पैरेलल भी है, बी ए डी के इक्वल भी है, बिकॉज ऑफ हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया था, किसको, बी ई डी ए को हमने एक पैरेललोग्राम शो कर दिया था इसीलिए। ठीक है, और देखिएगा अभी हमने ये भी शो किया था, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो जब ये भी पैरेललोग्राम है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो बी ई है वो सी एफ के पैरेलल है और जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल भी है। ये भी बात आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट बी ई, दिस इज बी, ओके, इज पैरेलल टू सी एफ कॉमा बी ई इज इक्वल टू सी एफ। अच्छा अब ज़रा इस कंडीशन को ऑब्जर्व करिएगा। देखिए बी ई ए डी के पैरेलल है और बी ई सी एफ के भी पैरेलल है, तो ए डी और सी एफ भी तो पैरेलल हो गए, एग्रीड। अच्छा और देखिएगा बी ई जो है वो ए डी के इक्वल है और बी सी एफ के भी इक्वल है, तो ए डी और सी एफ भी तो इक्वल हो गए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ए डी सी एफ के पैरेलल भी हो गया और ए डी सी एफ के इक्वल भी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन वी कैन से दैट ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ ऑल्सो। तो देखिए आपको यही बात यहाँ पर शो करनी है, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अच्छा एक बात, जब ए डी सी एफ के पैरेलल भी हो गया, ए डी सी एफ के इक्वल भी हो गया, तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो ए सी एफ डी है वो भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो मतलब ये आपकी ये वाली कंडीशन भी शो हो गई कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट में आपको शो करना है दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं। जब ये आप पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं तो एज वी नो द अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल लिखना है वहाँ पर, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू सी एफ। तो देखिए आपका ये वाला पार्ट भी हो गया, मतलब बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। फिर आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ। देखिए ए बी सी ये रहा, डी एफ ये रहा, देखिए कितना आसान है देखिए ये वाला हमने पैरेललोग्राम शो किया था, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो जितनी ये साइड है उतनी साइड ये वाली होगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, दूसरी बात देखिए ये वाला भी हमने पैरेललोग्राम शो किया था, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो जितना ए सी है उतना ही डी एफ होगा। इसी तरीके से जितना बी सी है उतना ही ई एफ होगा। तो देखिए जब तीनों साइड सेम हो गई तो बाय साइड हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एज आई थिंक। बाकी अगर हो तो प्लीज़ बताइएगा। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए उन्होंने बोला कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम में आपको रिकॉल कर दूं कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, इसे ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस फिगर में जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम तो देखिए डायग्राम देख के पता चल रहा है कि ये साइड इसकी पैरेलल है। ठीक है, चले इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी लिखा भी उन्होंने, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आगे देखते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपको शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आपको ये दोनों एंगल सेम दिखाने हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। उसके बाद आपको दिखाना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये वाला एंगल बी इसके इक्वल दिखाना है। उसके बाद देखिए आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। फिर आपको ये शो करना है कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। कर लेंगे देखिए सारे काम। पहले हमारा टारगेट है कि हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी शो करना है। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन करना होगा, बताता हूँ कैसे। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी ई पैरेलल टू डी ए।
बी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी पैरेलल टू डी ए। हाँ जी, तो हमने क्या किया, बी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी ई पैरेलल टू डी ए, हमने इसके पैरेलल एक लाइन बना ली। एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड ए बी टिल ई, और हमने ए बी को ई तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, ई तक बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हम किया, फिर से रिकॉल कर देता हूँ, बी ड्रॉ लिखते जाएगा, ठीक है, अगर मैं कुछ बोला करूँ तो उसे लिखते जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया, देखिए एक एडवांटेज है वीडियो बनाने का, ये एडवांटेज है कि अगर सामने तो आपको अगर टीचर है तो क्या है कि भाई वो चला गया तो अब कैसे करें, बाई चांस पीछे से प्रॉब्लम आ रही। वीडियो में क्या एडवांटेज है भाई, बार बार जो है रिवर्स करते देखते चले, या बार बार फिर से देखते चले जाइए, है ना। तो एक एडवांटेज रहता है वीडियो में इस चीज़ का। हाँ जी, फिर से रिकॉल करता हूँ, प्रूफ क्या करना था, याद है ना कि हमें शो करना था एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, वो बात की बात है। तो फर्स्टली आपको क्या शो करना है, मतलब क्या करना है आपको, बी ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए, हमने सी को डी के पैरेलल बनाया। एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड ए बी टिल ई, और ए बी को हमने ई तक बढ़ा लिया। ऐसे समझिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो जो ए ई है वो भी डी सी के पैरेलल हो जाएगी, और हमने सी ई को तो इसके पैरेलल बनाया ही है। तो देखिए ओवरऑल ये लाइन इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो ये पूरा जो फिगर है, क्या फिगर अपना, क्या नाम है इसका, ए डी सी ई, ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये इसके पैरेलल हमने बनाई ही है और ये इसके पैरेलल है ही, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट ए डी सी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। व्हाट आई एम सेइंग, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। वेरी नाइस। अच्छा एक बात और समझिएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है, बहुत बढ़िया। देखिएगा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है, मतलब जितना ए डी है उतना सी ई है, मतलब ए डी इज इक्वल टू ई सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए डी अपना बी सी के इक्वल उन्होंने दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ आपको याद होगा, तो ए डी ई सी के इक्वल है, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल उन्होंने हमको दिया हुआ था। तो देखिए ए डी ई सी के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो जो ए सी और बी सी हैं, ई सी और बी सी हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई सी जो है अपना वो बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोला मैंने, जो ई सी है वो बी सी के इक्वल हो गया, तो मतलब ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हो गए, दो साइड सेम होंगे। और आपको बहुत अच्छे से याद है कि कोई भी ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है, ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो ये साइड जब इसके इक्वल है तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा आप समझिएगा क्या करना था हमें, हम मान लेते हैं ये अपना एंगल एक्स है, आपको पता है क्या कि एडजेसेंट एंगल्स का सम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला बचेगा आपका 180 माइनस एक्स, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एक्स है तो 180 माइनस एक्स बचेगा, 180 से माइनस कर देंगे। अच्छा अब देखिए ये साइड इसके इक्वल है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, तो ये जो एंगल है ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखिएगा ये वाला एंगल कितना आ गया अपना 180 माइनस एक्स, सब इरेज कर रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा ये एंगल अपना 180 माइनस एक्स आया क्योंकि हमने इसे एक्स माना था। अच्छा ये एंगल कितना आया था 180 माइनस एक्स। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि मान लीजिए कि अगर ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, आप ये निकालना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 60 है तो आप 180 से 60 को माइनस करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स है तो अगर इस साइड वाला एंगल निकालना चाहें तो 180 से इधर वाला माइनस कर दीजिए। तो जब आप 180 में से 180 माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो देखिए 180 ये रहा, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस 180 प्लस एक्स, 180 से 180 कैंसिल आउट है, एक्स बचेगा, तो देखिए वाला एंगल एक्स आ गया। आपको याद होगा हमने ऐसे कितना माना था, एक्स माना था, और देखिए ये भी एक्स निकल कर आ गया, हो गए ना दोनों सेम, ये तो आपको शो करना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आपको शो करना है कि एंगल सी आपका एंगल डी के इक्वल है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स। आपको याद होगा को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये आपका बचेगा 180 माइनस एक्स, क्यों आपको याद है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। सिमिलरली अगर ये एक्स है तो ये भी देखिए 180 माइनस एक्स, एग्रीड। तो देखिए जब एंगल डी की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स आई है, एंगल सी की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स आई है, तो होगा ना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा था। इसके बाद देखिएगा थर्ड वाला पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। देखिए ए बी सी आपका ये रहा, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है,
ठीक है। और ट्राइंगल BAD देखिए आपका ये रहा, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखिए ऐसे करके बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा इमेजिन करिएगा, ये इसके से जॉइन है, इससे जॉइन है। देखिए ये साइड दोनों में है कॉमन, ये साइड इसके इक्वल है, जितना एंगल A है उतना ही एंगल B है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। और आपको बहुत अच्छे से याद आएगा, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं कि BD = AC। ठीक है, ये आपका लास्ट वाला पार्ट। मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं आए तो फिर से बताइएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है देखा जाए तो। और अगर नहीं आता है थोड़ा सा इसमें से देखने समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारी बातें बस नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा अच्छे से वे में समझाया है। बाकी ट्राई हार्ड, और कल वाली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। ओके, चलिए बाय बाय।